गपशप कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जो कि बुनियादी तौर पे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया, अखबार और टेलीविज़न, इसके अलावा जो आजकल मीडिया छाया हुआ वो सोशल मीडिया है, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू हो रही है। और सोशल मीडिया ने जर्नलिस्टों को बहुत सी माशी आज़ादियाँ भी दी हैं और बात कहने की आज़ादी भी दी है, उतनी आज़ादी दी है जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं है। ये पूरी दुनिया में होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जिन मुल्कों में होता है, उन मुल्कों की तो खैर तरक्की की दास्तानें लिखी जाती हैं, और जहाँ पे ये नहीं हो रहा वहाँ तरक्की का हाल आप देख लें कि क्या चल रहा है। रिजवान रज़ी साहब, ये जो पिछले 2 साल 2.5 साल आज ज़रा आ जाते हैं सियासत के ऊपर भी और हल्की फुल्की गुफ्तगू उस पर भी कर लेते हैं कि खास साहब अपने प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े हैंडसम है, पिछले दिनों बताया भी गया, जो लोग भूल गए थे उनको बुला के समझाया भी गया कि ये इतने ज़बरदस्त लीडर हैं, हैंडसम है। अमेरिका जाके भी सारा थल्ले ला लिया, डोनाल्ड ट्रंप भी जो है उसके बाद से तो हम कायल ये सिर्फ हमारे नहीं बहुत से लोगों के लीडर हैं, तो उनको जो है वो लीडर मान लिया गया है। तो तुसी भी मानते लीडर के नहीं मानते? नहीं, देखिए हमारे लीडर मानने या ना मानने से नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते रहे कि इमरान खान साहब बहुत अजीम आदमी हैं तारीख में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मानना कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पूरे पाकिस्तान के मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली पहले उन्हें खुद मानना पड़ेगा, उन्हें अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा। मुझे ये एक खदशा लगता है खान साहब से, और मैं उस तरफ अपने दोनों भाइयों की भी तवज्जो चाह रहा हूँ। वो ये है कि बड़ी डिस्क्रीटली चुपके से ना एक कानून आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि अभी वो स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गया है, जिसके तहत हुकूमत चाह रही है कि जो यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन पे भी वही सेंसर के कवानीन लगाई जाए और वही हदायतनामा जारी करने की सलाहियत जो है वो हासिल कर ली जाए जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे है। ठीक है, अब आपने इतना गला घोंटा है मेन स्ट्रीम मीडिया का कि मेन स्ट्रीम मीडिया से सांस लेने के लिए ही तो जर्नलिस्टों ने अपना सोशल मीडिया शुरू किया है। तो अगर आप उसका गला घोंटेंगे तो इसका मतलब है कहीं कोई ब्लैक वेब पे चीज चली जाएगी, यही है ना जी, कहीं और चीज चली जाएगी। लोगों ने बात करने से तो बाज नहीं आना, बिल्कुल, और जिन्हें वो उस बात का चस्का है वो चस्का लेने वहां पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए बजाय इसके कि उनको ये कहा जाए कि जनाब मुस्बत रिपोर्टिंग करें, ठीक है, बजाय इसके कि उनको ये कहा जाए कि ये आपने नाम लेना है और ये नाम लेना है तो इसके साथ नाअहल और करप्ट भी बोलना है आपने, ठीक है, उसकी बजाय आप जो जनरल नॉर्म्स हैं, जनरल एथिक्स हैं, ये सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया हजूर, ये पूरी दुनिया में आया और पूरी दुनिया ने इस इशू से निपटा है। दुनिया भर के अंदर जो मिलियन मिलियन फॉलोअर्स वाले टीवी एंकर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी तो उनकी गवर्नमेंट्स डील करती ही है ना, और वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चल रहे होते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इंडिया में एक वेबसाइट खोली है दी प्रिंट के नाम से, ठीक है, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने। क्यों? क्योंकि जो पुराने रिटन मीडिया के लोग थे ना, राइटिंग मीडिया के लोग जो थे, प्रिंट मीडिया के जो लोग थे, पर ऐसे समझ लें ये वो लोग थे जो अपनी हुकूमत की पॉलिसी को बड़े लेवल पे लेके, मतलब कि मलिया लोधी के लेवल पे जाके और मुशाहिद हुसैन के लेवल पे जाके ना, तो ये अपने सरकार की पॉलिसी लेके चला करते होते। यह सरकार हमारी है, हम क्यों ना उसकी पॉलिसी लेके चले, वो भी लेके चलते थे। जब सोशल मीडिया और न्यू मीडिया आया तो ये लोग इररेलेवेंट हो गए ना। उनकी गवर्नमेंट ने उनको अबेंडन नहीं किया, डंप नहीं किया, ये नहीं किया कि गोली मार दो या सलीम शहजाद बना दो या की कर दो। उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि यार इंडियन गवर्नमेंट है, इनको भी तो कोई यार अंग्रेज रखना है ना, हमने इन्होंने बड़ा सर्व किया है इंडिया की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने एक अदारा खोल दिया दी प्रिंट के नाम से, सारे उत्थे बह के वो लिखी जा रहे थे। ठीक है, जो बोल सकते हैं वो बोलते भी हैं। लेकिन मेरा मतलब है हमारे यहां तो अगर तलत हुसैन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम तो खुद बंदूकें लेके और तोपें लेके उसको स्मैश करने के लिए निकल आते हैं ना, पाकिस्तान की रियासत और उसके अदारे। हालांकि दुनिया के अंदर, आखिरी फिक्रा, दुनिया के अंदर ऐसे जर्नलिस्टों को जो बहुत ज्यादा राइज कर जाते हैं, सरकार उनको सफारती महाज पे ले जाती है, सरकार उनको किसी और असाइनमेंट पे ले जाती है कि यार इस बंदे पे कौम की मेहनत हुई हुई है, हम उन्हें स्मैश करने चल पड़ते हैं। और उसके मुकाबले में प्रमोट किसको करते हैं? मैं ना नहीं लेना चाह रहा उसके मुकाबले में प्रमोट इसको कर रहे होते हैं
कि जो इमरान खान के बच्चों को वो डिग्री दिलवा देती है जो उस यूनिवर्सिटी में ऑफर ही नहीं हुई होती। यार मेरा मतलब याद है वैसे ही वहां से इसमें और पूरा जोर लाया और उस पर पूरा इसरार करती है भी वो खातून जो है। प्रोमोट नहीं बनाई जा रही है, प्रोमोट नहीं की जा रही, जर्नलिस्ट है उसको प्रोमोट किया जा रहा है, वो बनाया जा रही है, बिल्डअप किया जा रहा है बाकायदा एक अलग से। अब तो हुकूमत ने भी अपने शोबे बनाए हुए जो कि उनकी पॉलिसियों को प्रमोट करते हैं, उनके नजरियात को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया टीमें हैं, सब गवर्नमेंट की भी हैं, अपोजिशन की भी हैं, हर सियासी जमात ने इंडिपेंडेंट अपनी भी सोशल मीडिया टीम रखी हुई है। इसका कितना इम्पैक्ट आता है सर? इम्पैक्ट ही उन्होंने, आप ये देखें कि आम आदमी तो कंफ्यूज हो गया ना, उसको तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस पे बैंक करूं, किसकी इंफॉर्मेशन को सही मानूं। सर देखें, इस खेल में जो ताकतवर है उसी ने जीतना है। हमारी जैसी जो होती है ना ये आवाज़ें, ये इनको सुनने वाले लोग भी बड़े कम होते हैं। सीरियस चीज़ को का बाहर हमेशा वो जो है ना वो अकलियत में होते हैं वो बोले। और वो जो दूसरे लोग हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि इदारों वाले, यानी लाल खूदी बर्फी पाए वेक दी जे ब्रांड सर, लेकिन किन्नी की बदाम वाली बर्फी, हाँ किन्नी की लेकिन वो एक दुकान है ना, हाँ एक दुकान है ना सर, नहीं एक दुकान है, एक मैं पूरे शहर आपको एक बात बताऊं कि वो लाल इधर खबर आंदी है सर हैदराबाद का केक विकदा जे उन्हें दूसरी ब्रांच नहीं बढ़ाई वैसे वो बच गया जे ਉਹਦੇ ਤੇ भी मतलब मगर ऐसी आवाजें ही जो है वो मुआशरे की जान समझी जाती हैं, होती कम है लेकिन उनकी मेरा ख्याल है जो थ्रो है वो ज्यादा होता है। मेरे ख्याल इमरान साहब बात शुरू कर रहे थे, उनकी बात हम सुन लें। वो लाल कुयल तो चले गए ना फिर वो। हाँ नहीं, मैं भाई आपकी बात कह रहा हूँ, वो अच्छा वो सुनी जाती हैं, कितनी सुनी जाती हैं, ये फिर वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, वो फिर ये पता नहीं कहीं पे बात रुकेगी नहीं। आपकी बात ठीक है, अच्छा, लेकिन बात ये है कि सोसाइटी के चलने का अंदाज थोड़ा सा और होता है। सोसाइटी साड़ी जड़ी है जड़ी फुल पवा रही है सानू, वही तो सानू पता है ना, मतलब लोकल इश्यूज हों या इंटरनेशनल इश्यूज हों, वो हमारी सोसाइटी का जो क्या कहना चाहिए आपको कि जो सही डिजर्व करती है वो हमें पता है, वो जो कुछ हो रहा है और वो ठीक हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर रंगबाज शख्सियात बहुत ज़्यादा हैं या रंगबाजी जो है वो ज़्यादा बिकती है और उसको प्रमोट भी किया जाता है। आप मतलब कोई अब वो चूंकि हमारे दोस्त भी हैं सर, की करिए होना नहीं ले लो ठीक है ना। अब वो कोई तितर छितर भी होन, गिले शिले होन कोई, अब एक मुझे याद है कि इस वक्त एक मेरे बहुत छोटे प्यारे भाई हैं, बड़ी मेरे भी दोस्त रहते भी दोस्त सबके दोस्त हैं, वो हमारे साथ भी काम कर चुके हैं, हमारे पास भी इदारे में रह चुके हैं। अच्छा, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि एक साहब हैं, वो इन दिनों जो हैं वो काजी फायज ईसा दे भी दिवाले हुए हैं। अच्छा, वो मतलब काजी फायज ईसा की बेगम हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, मतलब वो चिड़ी जिनी जान बेचारे दी, मतलब एक होती है ना एक पर्सनैलिटी होती है कि यार के बंदा हकायक भी अन्नेवाह का है कि यार एक बंदा रिड़ गया है, रिड़ के फिर चलना सीखा है, मतलब एक प्रोसेस से गुजरा हो चल रहे, ठीक है। वो एने कमजोर ने उन्होंने लोगों को साबित करके नाल जान लाया है। हाँ कि जान जिंदा आदमी है। अब आपको बहुत आला, अब आपको बात यह है कि आपकी आवाज में तो वजन तब पैदा होता है ना कि जब आपने किरदार दिखाया हो लोगों को, आप लोगों के सामने बने हो, लोगों के सामने सैयद बने हो तुझे, फिर तो वो एक साहब थे, इन जैसे ही एक साहब थे, वो हमारे पास आए शुरू में, आइडिया उन्होंने क्या क्या आइडिया, तो उन्होंने जो आइडिया दसिया ना कि जी के वो इस तरह का करने तो ये करने वो करने, मैं कहा नहीं यार साढ़े बस का काम नहीं है प्लीज। अच्छा, फिर उन्हीं का एक ट्रेन किया हुआ एक लड़का आ गया हमारे पास, तो इमदाद और मैं बैठे हुए थे, तो वो हमारे प्रोड्यूसर है नौशेरवान साहब, वो कहते हैं इन्होंने एक स्टोरी का एंगल बड़ा अच्छा दिता है, तो वो जरा सुनो तुसी कि ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ शुरू हो गया, मैं भी बेहोश होने वाला हो गया वो एंगल सुन के। वो एंगल की सी के नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता कि एक बहन अपने भाई से, चचाजाद भाई से अदालत में जाके मिलती है, तो कहती अपने शौक पूरे कर रही होते, एंगल उन्हें कढ़िया, उससे ट्रेंड बंदे का ट्रेंड याफ्ता मुंडा से। मैं फिर हाथ जोड़े, इन्हें भी जोड़ ले, मैं भी जोड़ ले, अल्लाह का वास्ता प्लीज।
तो अब इस तरह का जो एजेंडा, इस तरह की सोच को एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया, पूरा एक सिस्टम कि इतनी मशीनें हैं, इतने लोग, वो 18,000 ही भर्ती किए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और जनाब वो बस आपकी कोई है या नहीं है, आपने जनाब उत्थे जाके सलूट मारना है, तो स्क्रिप्ट मिलेगा, तो बस शुरू करो, तो फिर हला और आपके व्यूज भी, और आप 4 लाख इधर वीडियो आई है, 4 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज, इस तरह करके मामला चल रहा है। अच्छा इसमें ये एक पहलू और भी है। अच्छा इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो वीडियो लगने के बाद 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख वाली बात है, ये याशी खत्म होने वाली है, क्योंकि ट्विटर ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है और उसने ये ट्रैक किया है कि ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इंग्लैंड, ये 3 स्टेशन ऐसे हैं जहां से उनके डाटा को, उनके लॉगरिथम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है हमें नहीं पता, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और खास तौर पे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के हवाले से उन्होंने ट्रैक किया है और ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, ये एक रिपोर्ट द न्यूज़ ने छापी थी उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का जो सोशल मीडिया की जो है ना उठान के भाई मिलियंस में फिलहाल पार्टी के इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं फिलहाल लीडर के, पता चला कि वो मोर देन 70% उस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं थोड़ा सा पुरानी रिपोर्ट है, 70% उन्होंने कहा कि जनाब ये जाली है सारा कुछ। और दूसरा ये जो जिसको बुनियाद बना के मरियम नवाज शरीफ के फॉलोअर्स की भी जी वो की गई, साहब ने बात की। अच्छा ये एक तो है ना रियासती सतह पर तो मजबूरियां भी होती है ना, अगर उनको पॉजिटिवली हम देखें कि इंडिया बैक कर रहे सी ना पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा पाकिस्तान वाले जो हैं या रियासत पाकिस्तान, हमारे इदारे उनका उस तरह से मुकाबला कर पाते हैं कि नहीं कर पाए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक मजबूरी ये हो सकती है। अब उसको आपने इंटरनली यूज करना है तो फिर ये आपकी अपनी नीयत है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी बड़े कमाल दे विंग्स ने। मिसाल के तौर पर आप नवाज शरीफ को कोई गल करके देखो, ठीक है। अच्छा तुसी इमरान खान के खिलाफ जाके देखें, ओहो ठीक है। मतलब अब ये जो पिछले दिनों बिलावल साहब के हवाले से मैंने एक पोस्ट की, ठीक है, उसके एक से ज्यादा मतलब निकलते थे। मैं ये दावेदार हूं कि मैं पॉजिटिव माइंड के साथ की ना। नीचे आके अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने एक फसाद डाला, ठीक है, फिक्रा फेंक दिया। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब तो वो फिक्रा 8-10 घंटे के बाद डिलीट कर गए। वो इस नस्ल की गाली पड़ी मुझे, इस नस्ल की गाली पड़ी और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पीपल्स पार्टी के लोग गालियां देंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी का जो मिजाज है बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से, वो बर्दाश्त वाली पार्टी है। मैं आपको एक बड़ा मजे का वाकया सुनाऊं कि हुआ ये कि हम एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें हमने बड़ा बैंड बजाया इस राणा सनाउल्लाह साहब का। और राणा सनाउल्लाह साहब वो बात जो मेहर, मेरा ख्याल है मेरा या मेहर की थी या कोई और, मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल मेहर थी। तो हम आपस में बात कर रहे थे सारी ना टीम प्रोग्राम के बाद कि यार है तो राणा सनाउल्लाह तो जिथे मिलेगा उन्हें जनाब मैनू कह रहे हैं कि तेन तो छड़ना नहीं। अच्छा मैं क्या यार कुछ नहीं होएगा, कहते क्यों? मैं क्या उन्होंने ट्रेनिंग पीपल्स पार्टी दी। अच्छा जी वही होया तीसरे यानी हफ्ते के तीसरे दिन तो आप इन्हीं को बुलाएंगे ना, यही तो गेस्ट होते हैं। वो आए थे, वो गल की ना तो उन्होंने याद भी नहीं किया। हाँ होया तो मैं फिर वो क्या एंकर मैं क्या लो जी मैं गल कर की मैं क्या, हालांकि पीपल्स पार्टी ने उन्होंने कढ़िया होया, पता है ना उस गल का। तो लेकिन अब चेंज हो रहा है, लेकिन अब ये सोशल मीडिया में जहाँ पर बड़ी पॉजिटिव चीजें भी हैं वहां पर ये जो है असल में मेरा ख्याल है कि ये जो किरदार है ना वो खुल के सामने आ जाते हैं, जिसका जो किरदार है। वो मौलवी जहांगीर महमूद साहब वाली एक गल ना कहते हैं कि असं लोगों को कुरान पढ़ाने वो तखबीस हो जाता कुछ ऐसे खुल के आने से याद आया कि ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि नॉन इश्यूज होते हैं, लेकिन आप जब सोशल मीडिया देखते हैं तो वहां पे वो ऐसे लगता है जैसे इनसे बड़ा कोई इश्यूज ही नहीं है। पिछले दिनों एक मौलाना के कोई वो जो अजारबंद होते हैं उनके ऊपर कोई बहस चली। नहीं वकार ज़का वो माफिया डॉन बना हुआ इस वक्त सोशल मीडिया का। वो जब चाहता अपना टॉप ट्रेंड बना के बैठ जाता है और इंतहाई फजूल और वाहियात बात के ऊपर।
मौलाना साहब देखे ना, ये भी तारिक जमील साहब के नाम से कुछ चीजें चल रही थी। हाँ, क्योंकि वो एक कोई हज़ारबंद बेचते हैं, हालांकि वो हज़ारबंद उनके पूरी वो उसमें है ही नहीं लाइन के अच्छा अंदर। लेकिन देखें ये क्या चीज होती है? कोई एक ऐसी चीज आदमी फेंकता है और उसके बाद सारे उसके पीछे ऐसे भागते ये हैं। अपनी अपनी मोहब्बतें और नफरतें होती हैं। लोग कथारसिस करते हैं, आप कह सकते हैं। हाँ। वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि लोगों की महरूमियों को एक्सप्लॉइट करते हैं हम, या फिर लोगों की ख्वाहिशात के लोगों साथ के पास खेलते चॉइस हैं। भी आ गई है कि वो जो उनके दिल की बात है ना, जो कर दे वो कहते हैं बंदा ठीक हाँ, ठीक है। बस इसमें एक और भी बात है, क्या है वो नहीं। हाँ, इसमें एक और भी बात है, इमदाद सुमरो साहब मेरे से एग्री करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर तो फिर भी कोई ना कोई फिल्टर है ना कहीं। ये जो टेक्स्ट है ना, उसके साथ उसमें तो आप नजर भी नहीं आ रहे ना, आप जाली नाम से भी कोई बात कर सकते हैं, आप जाली अकाउंट से भी बात कर रख सकते हैं। तो जो बात आप अपने इस थोबड़े के साथ करने का हिम्मत नहीं रखते, वो आप एक जाली अकाउंट आपने बनाया हुआ है, और बनाया भी लड़की का हुआ है। अच्छा, ये गवर्नमेंट के करने के काम है, ये गवर्नमेंट के करने के काम है। इसमें आप देखिए ना, आप बहुत से लोगों को नहीं पता। रोकना चाहिए। देखें बात ये है, जब वो रोकते हैं तो कहते हैं जी गवर्नमेंट पाबंदियां लगाने। नहीं, इसमें दो चीजें हैं ना। नहीं, ये वो कंपनी करे, नहीं कंपनी भी करे, ये भी कर सकते हैं। नहीं कंपनी नहीं, ये ना करे, ये गांधी करेंगे। हाँ, आपको पता है हमारी जो सलाहियत है, या हमारे यहाँ जिस माइंड के लोग बैठे हुए हैं, उसमें भी कोई रिटायर बंदा आगे बैठ जाएगा, फिर असि रो रहे हो। नहीं, इसमें जो शिकायत है उसको तो करे ना, मतलब एक सिटिंग जज के खिलाफ कंपेन चल रही है। हाँ, तो वो शिकायत करे और एफआई उसकी शिकायत भी ना सुने। नहीं, हाँ, या साइबर क्राइम वाले वो तो करे ना, वो खुद से ना करे। मतलब मैं शिकायत लेके जाता हूँ कि भाई मेरे खिलाफ ये इतनी बकवास चल रही है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन। हमारे यहाँ मिसाल मौजूद नहीं है, तलत हुसैन साहब के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चली, वो बंदे ने सुकून के साथ केस को परसू किया। एक लेवल पे आके उन्होंने कहा जी ए जे मुलजम ते कर सकते हो खिलाफ केस। मेरे भी नाम से एक अकाउंट जो है ट्विटर के ऊपर बहुत चला, उसमें मेरे नाम से मंसूब करके पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें की गई जो बड़ा तेजी से पॉपुलर हुआ। उसकी मैंने एफआईए में शिकायत की, पर्सनल अपीयरेंस दी, ना किसी ने उसका कोई ट्रैक किया, ना किसी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। गवर्नमेंट का भी कोई सिस्टम ऐसा है? गवर्नमेंट का, रियासत पाकिस्तान का एक मोटो, जो अगर आप हम समझते हैं कि हमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, तो दूसरी तरफ से अगर जिम्मेदारी कोई नहीं दिखाएगा तो फिर कौन? दूसरी तरफ की मैं आपको कम करना जवान दी मौत, कम करना जवान दी मौत। अच्छा, ये कम कर तुसी सारा कुछ जाके अगे रख दो। हाँ, वो हॉस्पिटल में ना एक दिन जाना हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसे तुम सैंपल दो। अच्छा, इस सैंपल इधर आपने दिया है, और सामने वाली जो विंडो है ना, वो एक बंदा आएगा, वो उठा के ना उधर रख देगा, वो लेबॉर्ट्री है। सैंपल कलेक्शन इधर हो रही है, लेबॉर्ट्री जो है वो उधर है। 6 फुट की गली होएगी, 7 फुट की कॉरीडोर टाइप होएगा। वो ना 1.5 घंटे तो उत्थे पिया है। मैं क्या यार, कहते जी वो आएगा बंदा तो जाके रखेगा ना। यानी ये सरकारी अस्पतालों का ये वाला मामला है। तो ये आप समझते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम है या फ्रॉम बॉटम टू टॉप? सर ये दोनों एक ही बात दोनों आपस में लगे हुए। यही हाल है, ये कर देंगे, ये मेरे अजीम कायद वजीर आजम जनाब इमरान खान ने कहा था कि जब टॉप पे आदमी ठीक आ जाए तो नीचे सब ठीक हो जाते हैं। तो हम ठीक हो गए। दूसरी बात जो है वो आप खुद समझ जाएंगे, अगर टॉप पे खराब हो तो नीचे सब खराब हो जाते हैं। 2 बजे की रिजल्ट निकले हैं अपनी बात की, और रुकी दसिए कि जनाब वो है कि सर होया अभी जो पिछले दिनों फिरदौस आशिक अवान की स्टेटमेंट आई है ना, जो मतलब उसका लें वही ले लें, उसका ईद पे आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर कोई अपने अपना मतलब ले रहा है उसका। ईद से इन्होंने की ज्यादती नहीं है जो 8-10 रोज का लॉकडाउन लगाया है, और इसके लिए कोई आपने कोई लोगों को अल्टरनेट भी नहीं दिया हुआ। मतलब लोग परेशान, मजदूर तो परेशान हुआ, जो कारोबार आपने बंद करा दिए, दिहाड़ीदार मजदूर परेशाान हुआ। और पिछली दफा तो आपने पैकेज भी दिए। ईद के दिनों में दिहाड़ी का बिजनेस तो वैसे भी बंद होता है। ये तो जो रोजमर्रा के लोग काम करते हैं सर, तो करते हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है। देखिए असद उमर साहब ने वो म्यूजिक सुन के उनके दिमाग में ख्याल आया था। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि म्यूजिक सुन के, सारा कुछ म्यूजिक सुन के करते हैं ना, उनके दिमाग में ख्याल आया, तो उन्होंने लोगों को कहा था कि ईद आने लगी है, ईद से पहले हम लॉकडाउन लगा देंगे, जितनी शॉपिंग करनी कर लें। तो लोगों ने किया। फिर इचरा में आपने देखा ना, लोगों का लोग फंस गए, उन्होंने बाजार सील करने पड़े इनको, सारे बाजार।
नहीं, असल में बात ये है कि ना हमारा मेरा मकसद ये था इमरान कि पिछली दफा जब पहली दफा आया था तो लोगों को कुछ पैकेज भी दिए गए थे, बहुत से लोगों को कहा गया जी कि इनको वो जो इनकी स्कीम है उसके तहत 15,000 रुपये दिए गए थे एहसास प्रोग्राम। तो इस बार तो वो भी नहीं है, इस बार किसी को कोई एहसास नहीं हुआ। इस दफा देखो ना कि आपके जो वो क्वारंटाइन सेंटर है वो भी आबाद नहीं हुए। वो आप पिछली दफा आबाद हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट को जनरल अफजल साहब ने बताया था कि जी के पर पेशेंट 26 लाख रुपया सरकार का खर्चा आया। तो स्टोरी यूट्यूब तो सुनाना, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सुनाना नहीं चले इसको ऐसा कर लेते हैं। मेन स्ट्रीम अभी कुछ दिन पहले ये मामला दोबारा आया था। कौन दोबारा आया था ना इंडिया में वाला मामला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारा कुछ गड़बड़ है, बस सुप्रीम कोर्ट हाथ उठा दिया तो वो तो इस तरह के जो होते हैं ना जी, जिसको आप कहते हैं डिजास्टर्स जो होते हैं, उसमें रियासतें ही उनको से निपट सकती हैं। और रियासत अकेले खुद कोई चीज़ नहीं होती, पूरी सोसाइटी। अच्छा, उसको ज़रा कह लें कि ड्राइविंग सीट पे जो होती है वो इंतज़ामिया बैठी होती है रियासत की। तो चीज़ें ये होती हैं कि इनसे लें, इनके पता करो इन्होंने कोल ज़्यादा इन्होंने घड़ी पाई है, भाई तुम घड़ी दे दो सानू, इन्होंने कोल घड़ी नहीं है उन्होंने घड़ी दो। ये चीज़ें मिल मिला के करने वाली होती हैं। तो गवर्नमेंट हमारी जो है और जो रियासत है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बयानात देने के लिए रखी हुई है पूरी की पूरी गवर्नमेंट। कमाल वैसे ना पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिर्फ बयानात देने के लिए और खबरदार करने के लिए सबसे ज्यादा। वज़ीर आज़म साहब क्या कहते रहे कि जनाब खबरदार, अगर हमने एहतियात नहीं किया तो हमारा हाल इंडिया वाला होगा। अच्छा, तो अब खबरदार क्यों कर रहे हैं आप? इकदाम उठाएं, आपके पास इख्तियार है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो जैसे एक ट्रेंड चला जी, जो हुकूमतें होती हैं उनको चौकीदार कहा जाता है, तो चौकीदार का काम यही होता है ना, जागते रहना, साढ़े दिन रहना। तो अब जो जिस तरह की हुकूमतें चल रही हैं, जैसे हमारी भी गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो खबरदार हमें सारे कहते हैं ये माफिया है, ये चीनी चोर है, लेकिन उनको पकड़ता कोई नहीं है, उनका कोई सद्देबाब कोई नहीं करता। ये सिर्फ हमें सिर्फ खबरदारी करना है इन्होंने। मतलब तो यही रहा ना, खबरदार करने के लिए लाया गया है। या फिर ये है कि शोर मचाओ। मुझे तो ये लगता है कि भाई शोर मचाओ तो खाई जाओ। अच्छा भाई, दवाइयों को माफिया कौन सा एक बंदा आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, एक बंदा नहीं पकड़ा। चले, ये बातें तो होती रहती, लेकिन मैंने एक पर्सनल सवाल पूछना था, मुझे बचपन से शौक है। मैंने कहा इस तरह का मौका मिला तो मैं इमदाद कभी जिंदगी मौका। इमदाद भाई जो है ना, इन्हें 22 साल हो गए लाहौर में आए। कितने साल हो गए? 21-22 साल हो गए लाहौर में आए हुए। तो अब हम तो इन्हें लाहौरी कहते हैं। लेकिन आपने जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आपकी एक कोई रिपोर्ट चल गई, हफ्ते में 2, 3, 4 चल गई, लेकिन ये जो रेगुलरली रोजाना के 2 वीलॉग होते हैं, तो दादू से फीडबैक आता है कि ये हमारा पुत्र जो है, ये हमारा जो पुत्र है, ये लाहौर में एक बहुत बड़ा साफी होता है। नहीं, फीडबैक बहुत अच्छा आता है, हर जगह से आता है। नहीं, अब अपने होम ग्राउंड से, अपने होम टाउन से। बिल्कुल, वो बहुत। एक वक्त था जब मैं काविश में रेगुलर लिखा करता था, तो उस वक्त जो मुझे फीडबैक आता था उस तरह का अब दोबारा आना शुरू है। हालांकि वहां पे यूट्यूब उस तरह रिमोट एरियाज में नहीं देखा जाता उस तरह, यानी लोगों ने अकाउंट्स बना के, लेकिन वो फीडबैक जो है उस तरह का, यानी लोगों ने अब इसको एज ए मीडिया में कबूल कर लिया हुआ है। लोग आपको पहले ऐसा ना कि यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट यूट्यूब पे बैठे हुए जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट ही काउंट हो रहे हैं, वीलॉग यूट्यूबर, लेकिन कौन सा वो सहाफी। ये फीडबैक बड़ा अच्छा है। ये सोशल मीडिया के आने के बाद एक आसानी ये होगी कि ये जब नया लाहौर आया ना, तो घर आया तो मेरी छोटी बहन सबसे छोटी है, वो इतनी सी थी तब, तो वो इससे मिलके कहती है सिंधी यह जो हाँ, वो ड्रामे चलते थे ना पीटीवी पे, वो कुल्हाड़ी पकड़ी काट दूंगा मैं दीवारें, इन द लास्ट मोमेंट कोई अब आपने एज अ यूट्यूबर कोई दिलचस्प वाकया सुनाए। अच्छा, एक बात और भी पूछनी थी कि जब आप वीलॉग करते हैं तो उसी तरह आपको गवर्नमेंट की तरफ से या उन सरकारी इदारों की तरफ से को पूछा भी जाता है कि कीता जी है, क्यों कर रहे हो, रोका जाता है, कोई पाबंदी चुके रह गए वो उनका तो वैसे वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेते हैं इस तरह के घर से नहीं। अच्छा, ये अब सारा सब मेन स्ट्रीम मीडिया दे सन। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब
के साथ जब ये वारदात पड़ी है होता है, तो ये नहीं आप कह रहे हैं होता है। नहीं, मैं नहीं कह रहे, मैं तो लोगों की कहानी दस रहे हैं। तो अब भी सुनाए ना आपको कहानी, बात वजाहत आप भी देते पाएंगे। लेकिन ये तो एक्सट्रीम है ना, ये तो एक्सट्रीम लेवल extreme, है ना। हाँ जी। इससे पहले भी कुछ मराहल आते हैं मेरा ख्याल। नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और प्रेशर आता है, चले आसान सवाल कर लेते हैं, कोई थोड़ा सा एडवाइस आती होती, बरादराना एक मशवरा, बड़े पोलाइट से, हाँ बड़े पोलाइट से। तो वो ये कुछ होता है। देखें बात ये है कि मतलब वो क्या कहते हैं कि पोली पोली टोल की वाई दी रहती है, निकी निकी टोल स्कोर नहीं होती बट टोल की। हाँ आपका एक्सपीरियंस? मेरा डोमिसाइल और इस वजह से मैं कुछ करता ही नहीं। आप लेकिन प्रेशर जो है ना आप डोमिसाइल से मुराद है कि अभी तक आपने वहां का डोमिसाइल रखा हुआ, आप तो लाहौर का बनवा देना, नहीं बनता ना करें यार, कसम से नहीं बनता। अच्छा खैर वो तो नहीं देखें, इमदाद को बच्चों की सारी जो एजुकेशन है वो लाहौर की, उनका बन जाएगा ये ना, उनका तो बनना चाहिए। बकौल नूरला साहब देखे ये आला तलीम पाकिस्तान आया हुआ है। अच्छा, प्रेशर उसी तरह के होते हैं। मैं क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल उसमें करता हूँ, तो मतलब मुस्लिम लीग नून के लिए डस्का का इलेक्शन था, मतलब जो जाहिर है बतौर जर्नलिस्ट नजर आ रहा था कि हर वहाँ क्या हो रहा है, या जो तहरीक चल रही है पीडीएम की, मरीम नवाज का नैरेटिव बयानिया, उसको जो कह रही है उस पर हम कमेंट भी करते हैं और मुजाहिर उनके हक में जाते थे भाई, तब तो हम फिर भले भले बहुत बड़े सहाफी। लेकिन अगर हम एक भी लोग जरा आ गया कि यार यहाँ पे जरा ये पिघल रहे हैं, डामाडोल हो रहा है, तो हमसे बुरा कोई नहीं, फिर उसका वो प्रेशर वैसे भी आना और आपको व्यूज में भी आपको उसका फर्क आना। पीपुल्स पार्टी, मुझे कहा जाता है पीपुल्स पार्टी क्या, पीपुल्स पार्टी पर थोड़ी तनकीद कर लो, वही पीपुल्स पार्टी के जाले पड़ जाते हैं पीछे। तो ये इस तरह के प्रेशर्स भी होते हैं। ये जो वर्किंग जर्नलिस्ट है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, हर तरह के काम उसके लिए मुश्किल काम है कि वो उसने बात वही करनी जो उसको लग रही है ठीक, क्योंकि होना भी ऐसी चाहिए। हमारी ट्रेनिंग भी आप जैसे लोगों ने इसी तरह की हुई है, टाटा बेड़ा गर्क होया है ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ बेड़ा गर्क ਕੀਤਾ होया है, वरना असी भी बह के मतलब है कि वो मुशर्रफ साहब जिंदाबाद, फलां आ रहा है, फलां जा रहा है, तो वो बड़े इमरान खान साहब जिंदाबाद। अच्छा, बहुत से लोग अब वो ये करते हैं, पहले होता था, आपकी बात भी ठीक है कि आपको सारी अब जो आपकी राय है, जो आप समझते हैं, जो आप एनालाइज करते हैं, आप वही बयान करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखे कुछ लोग ऐसे भी हैं, या मेजॉरिटी ऐसी मैंने देखी है, जो एक मखसूस लाइन के साथ चलती है और उसी किस्म की उसकी फॉलोअरशिप। नहीं, यहाँ पे दो धड़े, मैं आपको एक बात बताऊँ। एक धड़ा है कि जो जिसका आप कह लें कि एंड पे, यानी जो चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डेमोक्रेसी है, लॉ है, या जो भी आप कह लें, अच्छा वो उस तरफ उनका किबला वो है, ठीक है। दूसरी तरफ है कि एंड दे उत्ते मतलब जो है ना, वो कोई वज़ीर आज़म बैठा है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा है, तो वो उनका किबला वो है। तो दोनों मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल रहे हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं। इमदाद सुमरो साहब अगर आज किसी की फेवर कर रहे हैं, तो वो इनके यहाँ जो पैमाना है परखने का वो है कि जी ये कितना डेमोक्रेट है, फैसला डेमोक्रेटिकली ठीक बात है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता, इस तरह। दूसरी तरफ मतलब जनरल रईस शरीफ साहब हैं, उनके मुतालिक उनको ख्वाब आती थी कि जी के जनरल रईस शरीफ साहब थे, कमाल आदमी ने। फिर जनाब एक ऐसा भी थे बंदा जिसको ये ख्वाब आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनकी हुजूर हज़रत उमर फारूक जो हैं वो एक बंदे को लेके आए और उन्होंने कहा कि ये है वो बंदा जिसकी आपको तलाश थी, और वो है जनरल बाजवा साहब। तो एक तरह ऐसे भी लोग ने मतलब ये धड़े बने हुए, ये स्पेशल, ये कोई एजेंडे के तहत है, कोई धड़े हैं, या ये इनका फोकस ये कि ऐसे ही करना बस हमने सर इसी नजरिए को प्रमोट एक आज कल एक व्लॉग है, उसका क्या नाम है जी, जो कनाडा चले गए हैं, जो एक्टर भी थे, आशिर अजीम साहब ने अबसार आलम साहब। लेकिन यार आशिर का व्लॉग बहुत कमाल का संजीदा लोगों के अंदर कमाल का व्लॉग, सारे जनाब ने तारीफ की थी उन्होंने, ਤੁਸੀਂ नहीं सुने उन्होंने व्लॉग लास्ट। अच्छा, जनाब का नाम लेके तारीफ की थी, अल्लाह उन्हें खुश रखे। वो अबसार आलम साहब का कॉलम का उन्होंने हवाला दिया कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। उसमें वो बता रहे हैं सिंपल सी बात कि यार ये एक तरफ ये लोग हैं, मतीउल्लाह जान, रजी दादा, घरां दी कली नहीं हैगी, गड्डी भैड़ी जी है, किहड़े लिफाफे लेंदे ने यार। और दूसरी तरफ वो हैं, वो उन्होंने वो भी नाम सारे गिनवाए हैं, तस्वीरें दिखाई हैं उनकी चल के कि मतलब ये क्या है,
अगर ये लिफाफे ले रहे हैं तो लाइफस्टाइल तो इनका बड़ा बेहतरीन है। तो वो बेसिकली जो चीज है ना जी, वो दो हैं, एक है पैसा और दूसरा इख्तियार। अगर आप जो हैं वो बादशाह सलामत के मदासरा हो जाएंगे, ये बादशाह सलामत की शक्ल तब्दील हो सकती है ना, मैं अलामती तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप उनकी मदासराई पर आ जाएंगे तो ये सदियों का चलन यही है। फिर आप जनाब दरबारी हैं और आप मौजे उड़ाएं, मतलब हटो बचो आपके लिए भी है, और जनाब निजाम से लेके जितने रियासती कल पुर्जे हैं वो आपके सजदा रेज हो जाएंगे, आपके जनाब जमीनें ले और नवाब के लाएं। जो मर्जी करें। दूसरी तरफ आपने वो, मैं थोड़ी जज्बाती बात करने लगा, हुसैन वाला रास्ता, सिर बढ़ाओ तो घर में जाओ, खत्म। ये चॉइस है अपनी अपनी। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। और चूँकि ईद की खुशियाँ हैं और भी मेहमान हैं और सारा दिन आपसे इस तरह की बातें होती रहेंगी, तो आज के लिए मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि इनसे मुलाकात होती रहेगी और आपको कुछ ऐसी चीज़ें ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बताते रहेंगे जो ये खुद सोशल मीडिया पर भी फेस कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। ईद की ट्रांसमिशन जारी है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।